हेलो 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 स्टूडेंट, मैं नंदन कुमार झा आपके लिए टाइप बाय टाइप वास्तविक संख्या का 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाया है। बहुत सारा बच्चा बहुत आसान क्वेश्चन में गलती कर बैठता है। यही सब क्वेश्चन से रहता है और गलती कर बैठता है और नंबर अपना कटवा लेता है। इसलिए मेरा उद्देश्य है हर एक बच्चा को एक नंबर जुड़े और पूरा मैथ में पूरा सही के सही करके लाए। तो इसीलिए टाइप बाय टाइप क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। करा भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 4 है और Q बराबर 5 है और R बराबर 1 है। तो A का मान निकालने के लिए 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, बाई चांस आप लोग को मतलब बनाने आता है तो वीडियो को रोक करके स्किप करके आप इसको बना सकते हैं। नहीं बनाने आता तो हमारे साथ आप सीखिए। देखिए यहाँ पे हमारा होता है A बराबर BQ प्लस में R, A बराबर BQ प्लस में R, समझे। तो A का मान हमारा कितना, A का मान निकालने के लिए कह रहा, तो हम यहाँ पे बराबर करके, समझे, हाँ बराबर करके हम यहाँ पे A होता है, A का मान निकाल लेंगे। इसमें हमारा B दे दिया, देखिए B दिया है 4, ठीक है। होता है A बराबर, देखिएगा A बराबर B गुने Q और प्लस में R। तो BQ मतलब हो गया यहाँ पे गुना है, समझे बात को, यहाँ पे गुना है। तो B के मान हमारा 4 दे दिया और Q के मान हमारा कितना दे दिया है, 5 दे दिया, समझे बात को। और R के मान हमारा कितना दे दिया है, होता है ना A बराबर BQ प्लस में R प्लस R का मान हमारा बहुत कमी आ रहा है, देखिएगा। हाँ याद होगा, क्या होगा, हाँ हमारा क्या क्वेश्चन था, A बराबर BQ प्लस में R, ये हमारा होता है, मतलब कि फॉर्मूला होता है। A बराबर हमारा 4 दे दिया था, ठीक है। और B बराबर हमारा दे दिया, Q बराबर दे दिया था 5, R के मान 1 दे दिया था। हो जाएगा 5 चौका 20 अब प्लस में 1, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21 से हमारा आंसर आ जाएगा। समझे बात को, नहीं समझे तो फिर से देखिए। हमारा फॉर्मूला तो A बराबर BQ प्लस में R तो B के मान हमारा 4 दिया हुआ क्वेश्चन में, देख लीजिए। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा जब तक नहीं समझ में आए, इसलिए क्वेश्चन को जरूर एक बार पढ़े। अब Q हमारा 5 हो गया और R हमारा 1 हो गया। तो 5 चौका 20, पहले गुना का चिन्ह होता है, उसका जोड़ के होता है। तो पहले गुना के कीजिए, 5 चौका 20 और 1 21, एक यहाँ पे 21 हमारा आंसर हो गया। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है। A बराबर B और Q प्लस में R, ठीक है। तो A हमारा A का मान निकालना है, हमारा B हो गया 4 गुने Q, यहाँ पे गुना रहता, और Q हो गया 5 और R हमारा 1, तो यहाँ पे 5 चौका 20 और 1 21 आंसर। समझे बात को। ऐसा ही क्वेश्चन दूसर का पहले टाइप आप बनाइए, समझे, हाँ पहले आप बनाइए, समझे। दूसर का देखिए,
देखिए दूसर का क्वेश्चन ये दूसर का टाइप 1 ही है, लेकिन इसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 में। इसमें हमको ए का मान निकालना है। ए का मान निकालना है, हमको देख लीजिए हमारा ए का मान निकालना है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क। और बी हमारा दे दिया है 73 और क्यू हमारा दे दिया है 34। गौर से सुनिएगा थोड़ा। और आर हमारा दे दिया है, और आर हमारा दे दिया है कितना दे दिया है 23। समझे। तो बी हमारा हो गया 73, क्यू हमारा हो गया 34 और आर हमारा हो गया 23। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर। समझे बात को। तो हमारा ये बी कितना दे दिया है देख लीजिए। बी हमारा दे दिया है 73, ए का मान निकालना है 73। और क्यू हमारा कितना है देखिएगा, क्यू हमारा 34 और आर हमारा 23। तो ए 73 गुने 34, ठीक है, प्लस में आर हमारा दे दिया है 23। हाँ, तो 23 73 गुने 34 प्लस में 23 को कर। समझे बात। हाँ, गुना कीजिए, आंसर देखिए क्यों ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 73 गुने 34 कीजिए और प्लस में मतलब 23 जोड़िए। 73 गुने 34, सॉरी दिक्कत होता है। 73 गुने 34, 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 7 चौक 28, 1 29 और गुने 3 दूना 6 और 7 दूना 14 हो गया। 2 के 2 और यहाँ पे 15 के 5 और 7 और 1, 6 1 7 हो गया 1752। उसमें हमको जोड़ना है 23, जोड़ दीजिए। यहाँ पे हो गया 5 7 1700 कुछ 75 क्वेश्चन लग रहा। 73 गुना 34 देखिएगा, जोड़िए ना, आंसर निकालिए ना, निकल जाएगा। तो बोर्ड की कमी। 73 गुने 34 73 गुने 34, 4 तिया 12 7 चौक 28, 28 29 और 3 तिहाई 9 और 7 3 21 कितना हो जाता है
2 के 2, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 3 1 4, 3 1 4 और 2 2400 कुछ 92 आया, उसमें 23 जोड़ना, 2492, 2482, 9 दूना 18, हाँ 2482 में 23 जोड़ना, 2482 में 23 जोड़ना। ठीक है, 3 2 5, 7 5, ये 10 के 0, एक 2505 आंसर सही है। यहाँ पे हमारा ये आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन आगे देखिए, आगे देखिए क्या क्या कह रहा। भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस में, इसमें भी वही निकलना, बी का मान निकलना, इसमें उल्टा हो जाता है। देखिएगा, होता है ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, उसमें हमको बी का मान निकालना, तो ए हमारा 72 दे दिया, बराबर बी हमारा निकालना ही है, और क्यू हमारा 8 दे दिया है, आर हमारा 0 दे दिया, ये 8 है। देखिएगा, पहले यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पे इससे से गुना हो जाएगा, तो 8 बी होगा, जोड़ेंगे 8 बी में 0 जोड़ेंगे तो 8 बी हो जाएगा, समझे। हाँ, यहाँ पे देखिए 72 बराबर 8 बी था ना, 8 बी नहीं, ये बी 8 क्योंकि मान दिया है ना 8, चलिए तो यहाँ पे बी दे दीजिए। देखिए 72 बराबर बी गुने 8 प्लस में आर के मान 0 दे दिया है, तो 72 के 72, इससे उससे गुना करेंगे तो 8 बी प्लस 0, समझे। 72 है तो 72 यहाँ पे से जोड़ेंगे तो 8 बी हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर भाग में चला आएगा, तो 72 बट्टा में 8 हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बी का मान निकल जाएगा 9 × 72, तो बी बराबर हमारा हो गया 9, समझे। अब कहाँ है 9, उसमें टिक मारना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अभी हम आपके लिए, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, कम से कम सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए और हमारा वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन है, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए और शेयर कर दीजिए, और शेयर अपना व्हाट्सएप पर लगाएं, फेसबुक पर लगाएं, इंस्टाग्राम पर लगाएं, इससे हमारा फैमिली ग्रोथ होगा। उसके बाद हम देखिए अभी 11:30 में हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मेरा दिल टूट जाता है, इसके लिए प्रोत्साहित के लिए, कम से कम प्रोत्साहन देने के लिए, कम से कम हमको आप ज़रूर, व्यूज़ ज़्यादा आता है, सब्सक्राइब कम हो जाता है, इसलिए सब्सक्राइब को ज़रूर बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दूसरा का टाइप का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये सम है। अब कैसे है, यहाँ पे एक रखेंगे क्यों के साथ ही, तो एक ये न मतलब सम है, न विषम है। 2 रखेंगे तो यहाँ पे सम हो जाएगा, मतलब जो 2 से कट जाता है उसको सम संख्या कहते हैं, समझे। और 2 रख दिए, समझे, यहाँ पे 2 रख दिए तो सम हो गया, 3 रख दिए तो फिर विषम हो गया, इसलिए ये विषम संख्या, मतलब ये
इसको विषम कहते हैं, समझे बात को। p और 2p+1 ये सब विषम है। इसमें भी देखिए एक रखेंगे तो क्योंकि एक से गुना करेंगे, क्योंकि मान एक रख दिए तो 2 हो गया, एक 3 हो गया तो विषम हो जाएगा। यहाँ पे भी ये विषम, लेकिन इसमें कितनों रखेंगे, एक रखेंगे तो 2 गुने 1 सम हो गया ना। देखिएगा हाँ, आप देखिए यहाँ पे 2 गुने 1 रख दिए तो 2 होगा ना, 2 गुने 2 रख दिए तो 4 हो जाएगा, 2 गुने 3 रख दिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा। मतलब सब ये सम क्या है, सम, समझे। और इसमें देखिए, इसमें बताया है, इसमें p में तो p के मान हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो देखिए ये सम हो जाएगा, फिर ये भी सम हो जाएगा, 4 रखेंगे तो सम हो जाएगा, 5 मतलब एक बार सम एक बार भी सम आता है, इसलिए ये नहीं होगा, इसमें हमारा ये हो जाए। ये देख लीजिए 2p+ में 1, यहाँ पे p के मान 1 रख दिए और ये प्लस में 1 तो 2 एकम 2 1 3 हो गया, तो ये विषम हो जाएगा, समझे। 2 रख देंगे तो 2 दूना 4 1 5, ये भी विषम हो जाएगा, समझे। तो सम हमारा ये हो जाएगा, समझे बात को। जो दिक्कत होता है आप हमको कमेंट्स में कमेंट करके बताइए, से हम उसको पूर्ति करेंगे। हमको तो भी मालूम चलेगा से यहाँ पे गलती, मतलब यहाँ पे कमी, समझे। चलिए ठीक है, अगला देखिए। हाँ, अगर किसी धनात्मक पूर्णांकों के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, विषम कौन होगा, या देखिए यहाँ पे 24 में सेकेंड सीटिंग में फर्स्ट सीटिंग में दोनों में पूछ, अब विषम पूछ रहा था, ये हम बताए थे सम होता है, ठीक है। इसमें एक रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा 4 6 एकम 6 6 2 8, ये भी सम हो जाएगा, ठीक है। बात को समझे बात को। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 एक रखेंगे तो यहाँ पे 6 एकम 6 या 1 7, ये भी सम हो जाएगा। बाकी भाई यहाँ पे 6 एक रख देंगे तो 6 एकम 6, 6 4 10 10, ये सम हो जाएगा, तो हमारा यही विषम होगा। अगला देखिए, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा विषम, समझे। m के मान यहाँ पे 1 रखेंगे या यहाँ पे 4, तो 4 एकम 4 1 5, विषम हो जाएगा। बाकी भाई सब सम। यहाँ पे देखिए m के मान 1 रखे तो 4 एकम 4 2 6, तो ये सम हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 2 10, यहाँ पे भी रखेंगे 1 तो 4 एकम 4, m के मान 4 एकम 4 4 4 4 8 होगा, तो ये सम हो जाएगा, समझे बात। 2 रखेंगे तो ये, तो हमारा विषम ये है। यदि हम समझ में आ गया है तो ये 2024 का क्वेश्चन है, हमको कमेंट में ज़रूर बताएं इसका मान क्या हो, समझे। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या हो, ये आप कमेंट में ज़रूर अपने अपने स्तर से अपना लिख करके देखें। समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो ये भी कमेंट करें, सब कोई नहीं समझ में, ठीक है। देखिए अगला टाइप क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसा, सॉरी हाँ, अगला है दो संख्याओं का मौसा 15 है और लौसा 105। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात, ये बताते हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारा होता है, पहले हमारा दो संख्याओं का मौसा और लौसा इतना है, तो मौसा हमारा हो गया कितना है 15, ठीक है। देखिए ये बोर्ड नहीं अच्छा, मोबाइल से कर। मौसा और लौसा हमारा हो गया कितना 105, ठीक है। तो उनमें से एक संख्या तो होता है
मतलब होता है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, लस गुने मस होता है, ये फॉर्मूला होता है। गौर से सुनिएगा, आप कॉपी किताब लेकर के मतलब कॉपी लेकर के बैठिए, तब वहाँ पे आप बनाइएगा और तब उसके बाद लिखिए। पढ़ने का ये तरीका होता है, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम घर कॉपी लेकर के साथ में बैठिए, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। 2024 में आया, आप देखिएगा इसमें होता है, हाँ इसमें होता है, देखिए लस हमारा 15 हो गया और मस हमारा 105 हो गया, समझे बात को। हाँ, और एगो संख्या हमारा 5 हो, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, लस गुने मस, तो पहला तो दूसरी संख्या निकालने के लिए समझे। तो ए मान लिया पहला संख्या को, तो पहला तो संख्या दे दिया है 5, बी मान लिया दूसरा का को, तो बी नहीं दिया हुआ, और लस हमारा 15 हो गया और मस हमारा 105 हो गया, समझे। अब बी बराबर कर दिए, ये है तो ये बट्टा में कर दिए 15 गुने 105, ठीक है। और उसके बाद बट्टा में 5, इससे कटेगा तो हो जाएगा हमारा 15, 105 3 आ गया। हाँ देखिए, हाँ कितना था, बराबर दूसरी संख्या निकालना था, तो हमारा 5 गुने 105 था। हाँ यहाँ पे था 5, 15 से काट दिए, 105 तिहाई कितना, 15 3 है, कितना है 3 है, 15 रुकिए, हाँ तो कितना था 105 गुने 3 15 हासिल 1, 0 के 3 से गुना किए तो 0 हो गया 1, और यहाँ पे 3 एकम 3, मतलब 315 हमारा आंसर आ जाए। देख लीजिए हमारा 315 यहाँ पे आंसर है, ठीक है। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन अगला, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, आप कम से कम कमेंट में हमको ज़रूर उत्तर बताएं इसका उत्तर क्या होगा। देख रहे हैं 2022 में पूछा हुआ, समझे। ये टाइप 3, इसको ज़रूर उत्तर दे, कृपया ज़रूर कमेंट में अपना राय विचार दे, इसका उत्तर क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन, दो संख्या का गुणनफल, ये बहुत आसान, दो संख्या का गुणनफल 8670, ठीक है, और उसका लस तो उसका मस 17, समझे बात को। देखिएगा एक बार बताते फॉर्मूला क्या होता पहला कि ए मान लिए पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, लस गुने मस, ठीक है, उसमें हमको मस, समझे बात को। तो क्वेश्चन को देखिए, गुणनफल मतलब दो संख्या का, जो पहले बोले पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, उसका दे दिया है कितना है 8670, 8670 दे दिया, ठीक है, दो को। अब हमको लसन बराबर करके, हाँ 8670, दिक्कत होता है लिखने में, 8670 उसमें लस गुने मस, तो उसमें मस दे दिया, समझे। तो 8670 मस दे दिया तो लस निकालना ना, हाँ। और जब इधर गुना में रहता है तो इधर जाता है तो भाग, 17 से भाग, 17 × 5 = 85,
और 17 एकम 17, ये 0 मतलब 510 हमारा उत्तर यहाँ। ऐसा ही क्वेश्चन के लिए आप हमको न्यू आदमी जो देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, समझे। जो पुराना आदमी है कम से कम इसको शेयर अवश्य करें, जो आपके साथी, ठीक है, साथी भी इस चैनल से पढ़े और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाए, समझे। हाँ, ये क्या है, फ्री कॉस्ट है। हम पूरा फ्री कोर्स पूरा अवेलेबल कराने वाले हैं यूट्यूब पर। आज तक ऐसा कोई नहीं किया जो हम करने वाले हैं, समझे। अच्छा से अच्छा करेंगे आप पूरा यूट्यूब पे, इसलिए हम ज़रूर शेयर करें प्लीज़, और कमेंट में राय दे कैसा वीडियो है, और लाइक का बटन ज़रूर दबा करके प्रोत्साहित करें, और कमेंट में कुछ न कुछ लिख दें। हम बहुत सारा दिए हैं होमवर्क, जो आप देखें तो ज़रूर होमवर्क को तैयार करके कमेंट में उसका सॉल्यूशन को लिखें। धन्यवाद।